अब जन जन की बात जनमानस के साथ केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सफा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी। वहां जाकर बैठ जाओ। मैं उस साइड चला जाऊं। नमस्कार, मैं अर्जुन कुमार, आप देख रहे हैं जन हिंदुस्तान। जैसा हम लोग जानते हैं कि योग, जिस योग को लोग बहुत आसानी में लेते हैं, नागा साधु हमारी ज़िंदगी में जो सनातन धर्म के बहुत अपर श्रेणी में माने जाते हैं। सनातनियों को नागा साधु का एक जो दृश्य है, सनातनी अलग दृष्टि से देखते हैं और हम लोग जो सोचते हैं कि हाँ, ये जीवन बहुत आसान है। आप देखिए, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, सारे लोग आप जहाँ से जहाँ तक देखेंगे कपड़ों में कितने कपड़े पहन ले, हम भी सुसु सुसु करते रहते हैं। और देखिए, विदाउट निर्वस्त्र होके और इस हवा में, इस कड़कती ठंड में, ये अपना जो अपनी धुनी रमा के अपने आप को साबित करके लोगों को अपने बारे में बताना कि हाँ, हम नागा हैं। ये किस अखाड़े से आते हैं, क्या है इनके बारे में थोड़ी सी इनसे ही जानकारी लेते हैं। बाबा जी से प्रणाम। खुश रहो बेटे, मौज करो। कुछ अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। क्या पूछना चाहते हैं आप हमसे? नागा साधु बनना कैसे, क्या होता है? अभी जो मैं मिल के आया हूँ एक 9 साल के नागा साधु से। इतनी छोटी सी उम्र में जहाँ लोग, कोई माँ बाप अपने बच्चे को स्कूल भेजना, डॉक्टर इंजीनियर बनाना सोचते हैं, वहाँ नागा साधु जो बच्चे बनते हैं, चूँकि आपने उस बचपना को पार किया है, तो आप उस बारे में हमें थोड़ा सा बताएं। मैं 7 साल की उम्र से जो है सन्यासी बना हुआ हूँ। तो आपने 7 साल के उम्र में सन्यासी बनने की कैसे सोचा? उस गुरु महाराज की कृपा थी तभी तो बना, नहीं तो क्यों बनता है बच्चा। ये तो है बाबा। संसार का उद्धार करना था मुझे, इसीलिए तो परमात्मा माँ ने जो है कि मुझे संत बनाया, जो जाकर के तुम संसार में जाकर के परोपकार करो और सनातन धर्म का प्रचार करो। सनातन धर्म के प्रचार में आपने 7 साल की उम्र, जब हमारी बचपना होती है सरकार, तो हम लोग देखते हैं कि हमें घूमने जाना है, खेलना है, कुछ ऐसी एक्टिविटी करनी है, किसी के मामा के यहाँ जाना है, किसी को कुछ करना है। आपने भगवत भजन चुना, ये बहुत बड़ी बात है। ये जो मन की जो धारणा है ना, ये बचपन से ही आता है। योग माया जो है, परमात्मा जो है, जिसको भजन करने के लिए भेजता है, वो बचपन से ही जो है उसके मन के अंदर में करके भेजता है कि जाओ, तुम जा कर के अब तुम जो है तुम कल्याण करोगे जगत का, तुम उद्धार करोगे, तुम जो है जगत में प्रचार करोगे धर्म का। जगत में सनातन को बढ़ावा दो, लोगों को बताओ सनातन के बारे में, सनातनियों को जगाओ, यही हुआ ना? धर्म का प्रचार करो। हाँ जी। तो बाबा जी, जब 7 साल की उम्र में आपने ब्रह्मचर्य लेने का सोचा, तो उस टाइम आपके माता पिता ने आपको नहीं रोका? माता पिता ने हमें जो है चढ़ा दिया था, जैसे कि किसी माँ का पुत्र नहीं होता है ना, किसी माँ का पुत्र नहीं होता है, तो वो माता जो है जाती हैं किसी हमारे जैसे कोई योगी पुरुष के पास में जाती हैं, वो बोलती हैं कि महाराज मेरे पास संतान नहीं है। तो महाराज ने बोला कि बेटे हो जाएगा, तो बोला कि गुरुजी ये हो जाएगा, तो बोला कि बेटे पहला संतान जो है तुम्हें चढ़ाना पड़ेगा। तो बोला कि ठीक है महाराज, जब मेरा पहला संतान होगा तो मैं आपको चढ़ा दूंगा। मतलब कि मेरा जो पहला संतान होगा मैं आपको अर्पित कर दूंगी भगवत भजन के लिए, यही है ना सर? तो बाबा जी, जब माता पिता ने आपको अर्पित कर दिया, तो आपके गुरु महाराज ने आपको कैसे कैसे इन चीज़ों के बारे में बताया, सिखाया, समझाया, गुरुकुल भेजा, इन सब के बारे में थोड़ा बताइए। उन्होंने शिक्षा दिया, पढ़ाने की कोशिश किया, पर भाई अब जो है कि दिमाग तो कुछ कहीं अंत था ना, अब पढ़ने भेजते तो हम तो ध्यान में लग जाते, तो फिर आपकी पढ़ाई लिखाई जीवनचर्या सारा जो भी है वो सिर्फ भगवत भजन है। हाँ जी, भगवत भजन है।
अच्छा बाबा जी, ये जो जटा के बारे में कुछ बताएं। आपकी जटा मैं बहुत लंबी देख रहा हूँ। जी मेरी ये जटा 8 फुट की है। मैंने ये मेरी तीसरी बार की जटा है। 2 बार उतरवा चुका हूँ, ये तीसरी बार की इतनी बड़ी जटा है। 8 फुट की जटा है मेरी। क्या बात है, आप देख सकते हैं 8 फुट की जटा तो अभी हम देख पा रहे हैं, जो बाबा जी ने 3 बार दे भी दिया है, दान कर दिया है। कितनी बड़ी बात है ये। आखिर इतने बाल को एक जगह रख के संचालित करना, अपने समय समय से अपने कार्य को भी करना कितना कठिन होता होगा। बाबा जी, जैसे ये जटा है, इसे संभालने में आपको कितनी दिक्कत आती होंगी? दिक्कत तो आती है इसको संभालने में बच्चा। इसको तो बहुत प्रेम से जो है संभाल के रखना पड़ता है। इसके अंदर में गंदगी नहीं होए, कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ, इसकी धुलाई हो, समय समय पे सेवा करना पड़ता है इसका। अकेले सेवा करने की मेरी बस की बात नहीं है। कम से कम 2 जने 3 जने लगते हैं तब धुलते हैं ये। अच्छा बाबा जी, अपने गुरु महाराज के बारे में कुछ बताएं। हमारे गुरु महाराज जी बहुत योगी पुरुष थे। बहुत वो जो है एक काशी के विद्वान थे हमारे गुरु महाराज जी। वो तो सीधी बात है, बड़े गुरु महाराज के ही तो शिष्य ऐसे निकलते हैं जिन्होंने सनातन को कुछ अपनी तरफ से दिया है। हम सभी जो नॉर्मल इंसान हैं वो हम सनातन से लेते हैं, आप सनातन को देते हैं। ये कोई छोटी बात थोड़ी है बाबा जी। सत्य है। सनातन के लिए ही हम लोग जो है इस देश के लिए ही अपना जीवन अर्पण कर दिया। अपना जीवन अर्पण कर दिया है बच्चा। हाँ। अच्छा बाबा जी, आप कहाँ से हैं? मैं जिला रामपुर, तहसील शाहबाद, थाना पटवाई रहने वाला हूँ। अच्छा बाबा जी, अभी जो आपका अखाड़ा है उसके बारे में कुछ बताएं। मेरा जो है जूना अखाड़े का हूँ मैं। हाँ। जैसा आपने अभी बाकी चीज़ों के बारे में बताया, तो हमने ऐसा सुना है कि नागा साधु जो होते हैं वो कलापूर्ण भी होते हैं। तो आप किन किन कलाओं को जानते हैं? हम जो है जो नागा सन्यासी होता है वो सब कला से संपूर्ण होता है। हम जो है नागा सन्यासी बाल ब्रह्मचारी नागा बाबा हैं। हम सभी कलाओं से संपूर्ण हैं। हमें जो है लठ भी चलाना आता है, तलवार भी चलाना आता है, भाला भी चलाना आता है, समय आने पे बंदूक भी चलाना आता है, धर्म की रक्षा के लिए, है ना। धर्म के लिए सब कुछ जायज है। नागा साधु सब दिन तैयार हैं। हाँ जी, सब दिन तैयार हैं। और जो है हम गाड़ी भी खींचते हैं। गाड़ी खींचेंगे बोलेरो, पर उस गाड़ी को हम देंगे नहीं, वो गाड़ी हमारा हुआ। फंसी हुई चीज को जब आपने निकाला तो वो तो वैसे भी आप ही का हुआ ना बाबा जी। हाँ जी, अगर बोलेरो खींचेंगे तो वो हमारा हुआ। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब जन जन की बात जनमानस के साथ, केवल जन हिंदुस्तान के पास। 27 में सपा चट। ये जो लोग चिल्ला रहे समाप्तवादी समाप्तवादी, इस चुनाव के बाद और 27 में जनता इन्हें समाप्त कर देगी।